विश्वरत्न महानायक आदिनामों से सुशोभित करोड़ों करोड़ों पिछड़ों मजलूमों के मसीहा, नारी को सम्मान देने वाले, बहरों को काम देने वाले, बेजुबानों को जुबान देने वाले, उस भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, समाज में जन्मे समस्त संत महापुरुषों के नमन करते हुए, इस सभा में आए हुए सभी अतिथिगण, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाई दिलीप कुमार गौतम जी, भाई विजय कुमार भारती जी, हम लोग के मित्र भाई अभिषेक पासवान जी, मनीष कुमार जी, सतीश देहाती जी के साथ इस कमेटी के सदस्य जिनका नाम लेना मैं चाहूँगा, जय किशन जी, अक्षांश जी, अभिषेक जी, हिमांशु जी, सत्यपाल जी, जितेंद्र जी, नीरज जी, श्याम जी, मोनू जी, दीपू जी, मंटू जी, सतीश चंद जी जो संचालन कर रहे हैं, गोलू जी, धनंजय जी, प्रदीप जी, साथ ही हम लोग के सहयोगी रहे कुशली ग्राम सभा से आए हुए भाई बबलू कुमार जी, हमारे साथ आए हुए बड़े भाई वाईडी कनौजिया जी, युवा अधिवक्ता भाई चंद्रशेखर जी, अजय कुमार जी, और हम लोग के पुराने सहयोगी आपके गांव के प्रत्याशी रहे परमादरणीय श्री प्रमोद कुमार जी, आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कार्यक्रम के शुभारंभ मुझे आज अध्यक्षता करने का मौका मिला, इसलिए मैं इस कमेटी मंडल को भी साधुवाद कहूँगा। सभा में आए हुए सभी माता और बहनों का भी नमन करूँगा कि आप लोग बड़ी धैर्य का परिचय दिया है और हमारे अतिथियों को सुना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँगा आप लोगों से, क्योंकि कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अध्यक्षता करने के पर जिम्मेदारी जो दी जाती है वो बस इतना ही होता है कि वो अपनी बात को कह के समापन कर दे। लेकिन मैं चाहूँगा, कुछ कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। एक कहावत है कि होनहार बीरवान के होते चिकरे पात। हमारे पुराने लोग जो होंगे लगभग इसका मतलब जानते होंगे, नए लोग होंगे नहीं जानते हैं तो बताता हूँ। होनहार बीरवान के होते चिकरे पात कहने का मतलब है जो गुणवान होता है वो पैदा होने के बाद ही उसका चरित्र मालूम चल जाता है कि वो किधर जाएगा। उसी के धरोहर के रूप में पाया था हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। एक गरीब सूबेदार के घर पैदा होने के बाद भी जिस समय हमारे देश में छुआछूत चरम सीमा पर था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस जमाने में जन्म लेने के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ा और पढ़कर हमें उस गुलामी से आजादी दिलाई, जिसके बाद आज हम यहाँ बैठकर एकत्रित होकर आज उनकी 130वीं जयंती मना रहे हैं। साथियों, कहना बस इतना ही है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो झेला उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया और वो उस पढ़कर उन्होंने हमें दिया, हमें रास्ता दिखाया कि हम
जो थे वो आज नहीं रहेंगे। हमें एक बात बस कहना है कि मैं अपने समाज की तरफ नहीं ले जाऊंगा, मैं पिछड़े समाज की तरफ जाना चाहूंगा कि पिछड़ा समाज के लिए हमारे भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 340 आती है। आर्टिकल 340 में यह व्यवस्था दी गई है कि जब कोई भी सरकार आए और इस अनुच्छेद को लागू करना चाहती है तो लागू कर सकता, लागू कर पिछड़े समाज को उनका अधिकार दिला सकती है। आजादी के कईयों साल बाद इस अनुच्छेद को लागू नहीं किया गया, लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो हम उनको साधुवाद करेंगे कि उन्होंने पिछड़ा समाज के लिए मंडल कमीशन लागू किया, और मंडल कमीशन लागू किया तो हमारे पिछड़े समाज को जो 27% रिजर्वेशन मिलता है वह उन्हें मिला। पिछड़े समाज को बीपी सिंह साहब का साधुवाद करना चाहिए, और उससे पहले अगर किसी व्यक्ति का साधुवाद करना है चाहिए तो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन पिछड़ा समाज के मन मस्तिष्क में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर इतना जहर घोला गया था कि लोगों ने बाबा साहब का साथ देने से इनकार कर दिया। सदन में जब भारतीय संविधान को पेश किया गया था, उस समय जब एक एक अनुच्छेद पर चर्चाएं हो रही थी तो सरदार पटेल ने कहा था क्या तेली तमोली जाकर सदन में हल चलाएंगे। वही बात हमारे बिहार के एक दिन के मुख्यमंत्री रहे भाई परम पूज्य कर्पूरी ठाकुर साहब के लिए कहा गया था कि कपूरी कपूरी वापस जाओ, जाकर तुम बाल बनाओ। तो ऐसे ऐसे हमारे पिछड़े समाज के महापुरुषों के साथ भी यही समाज व्यवहार किया है। तो साथियों, हमारा पिछड़ा समाज अब पढ़ लिख के आगे आ रहा है और जरूरत है उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए। आज इस कार्यक्रम में गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, उनका भाषण सुन के मुझे लगा कि वाकई में अगर हर व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करेगा तभी जाके समाज आगे जाएगा, अन्यथा हम तो वहीं रह जाएंगे कमाने में और बीवी और टीवी में मस्त रहेंगे। तो मैं भी यही कहूँगा कि बाबा साहब का ये संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उस क्रम में सबसे पहला काम यही है कि हम दो रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। ये हमें नहीं पूरे समाज को यह प्रण करना होगा कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं लड़की होगी तो उसको शिक्षित नहीं करेंगे, लड़का होगा तो शिक्षित करेंगे। विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें आज भी ये चीज़ देखने को मिलता है इनमें कि बच्चियों को कम मानती है और बच्चों को ज़्यादा मानती है। मैं आपके लिए आपके तरफ आना चाहूँगा क्योंकि भारतीय परिवेश में महिलाओं को जो इज्जत थी वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। हमारे यहाँ देश में काली की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन महिलाओं को पूजा नहीं होती है। महिलाएं सिर्फ पूजा करने के लिए ही होती हैं। महिलाएं पूजा क्या करती हैं ये भी बता देता हूँ। महिलाएं अपने बच्चों के लिए जूतिया व्रत रखेंगी, महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ रहेंगी, तीज का त्योहार रहेंगी। लेकिन एक बार कोई बता दे, कोई पुरुष भी क्या महिलाओं के लिए रहता है क्या? आज जो सम्मान से आप बैठकर हमें सुन रही हैं, आज अच्छे कपड़े पहन रही हैं, कभी जाना कि ये सम्मान आपको किसने दिलाया?
कभी अपने बच्चों को बताया कि आज तुम जो कपड़े पहनते हो या पहनती हो, जो पढ़ने जाते हो या जाती हो, ये किसने दिया? नहीं बताया आपने। आपके लिए बता दूं कि यह सम्मान अगर किसी ने दिला तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाया। चाहे किसी चमार घर की औरत हो या किसी राजा रजवाड़े की औरत हो या किसी ब्राह्मण घर की औरत हो, सभी को सम्मान अगर कहीं से मिला तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिलाने का प्रयास किया। और इस बात पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी जीत उस दिन हुई जब भारत के किसी संवैधानिक पद पर एक महिला का आसन हुआ। आज भारतीय संविधान लागू होने के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और एक चमार की बिटिया सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश सूबे की मुख्यमंत्री बनती है। यह किसी व्यक्तिगत किसी पुराण की देन नहीं है, यह भारतीय संविधान की देन है। तो मैं माताओं बहनों आपसे बार बार कहूंगा कि आपको जो अधिकार मिले वो किसी ने और ने नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने दिए। चाहे अब आपको अधिकार क्या मिले ये भी जान लीजिए। उन अधिकारों का क्रम गिनाएंगे तो लंबी सूची है। सबसे बड़ा अधिकार आप जान लीजिए कि आप अगर कोई काम करती हैं तो आपको 8 घंटे काम करने का अधिकार है। पहले 12 घंटे काम करने का अधिकार था, लेकिन बाबा साहब जब लेबर मंत्री बने तो उस समय उन्होंने उस 12 घंटे के काम को घटा के 8 घंटे किया और पुरुषों के बराबर काम करने का अधिकार दिया। इसके साथ आपको वो छुट्टी दी। वो छुट्टी कैसी मिली? प्रसूतावकाश। जब आप गर्भवती होती हैं, एक बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो उसके लिए 90 दिन की छुट्टी मिलती है और वो भी आपके पूरे वेतन के साथ। ऐसा नहीं है कि आपका वेतन काट लिया जाएगा आप छुट्टी लेंगे तो ये किसी और ने नहीं, यह बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। सुबह 10 बजे से 5 बजे हम ड्यूटी करते हैं, 5 बजे जब घर आते हैं, वो किसी और ने नहीं दिया, वो बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाया। आज हमारी महिलाएं, हमारी घर की महिलाएं ही इस बात से अछूती हैं कि हमारे जो अधिकार हैं कहां से मिले। बस उनको इतना ही पता है कि हमारे अधिकार, तो बस अब इसके आगे नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हैं। साथियों, आज हम भारतीय संविधान के पुरोधा का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम जान रहे हैं बहुत कुछ बोलना है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन भी हम लोग के जबान पर ताला लगा रखा है कि पूरी तरह छूट नहीं है बोलने की, या हम चुनाव आचार संहिता का भी एक पालन करेंगे। लेकिन चूंकि अब हम बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि हम पर कोई अंकुश चलेगा नहीं किसी का। तो मैं बार बार आपसे एक चीज कहूंगा कि आप अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज को जोड़ने का काम करें। आप समाज को तोड़ने का काम बिल्कुल न करें। आपका भाई कोई अनुसूचित समाज का है तो आप उसके कंधे को मजबूत करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा था, आगरा के मैदान का नाम भूल गया है, आगरा में वो भाषण दे रहे, अपना अंतिम भाषण दिया तो उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे नौजवानों से डर है। किस बात का डर है? डर इस बात का है कि अगर हमारा मिशन जो मैं लेके चल रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं कि तुम टीवी और बीवी में इतने मस्त हो जाओ कि हमारा मिशन खतरे में आ जाए। तो उन्होंने अपील किया था कि अगर मेरे मिशन को तुम आगे न ले जा सके तो यही छोड़ देना, इससे पीछे जाने मत देना, अन्यथा जो कुछ भी मिला है हमारे समाज को वो खतरे में पड़ जाएगा। वक्ताओं ने बताया और आप भी जानते हैं कि बाबा साहब को
बाबा साहब सदन में न पहुंचे, वनवादियों ने क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई। अगर बाबा साहब सदन में नहीं पहुंचे होते तो आपका भारतीय संविधान नहीं लिखा गया होता और आप यहां कुर्सी पर बैठकर अच्छे खासे कपड़े पहनकर इस समारोह नहीं मना रहे होते, कहीं पड़े होते गले में मटका डाल के पीछे झाड़ू बांधकर। तो साथियों, आज हमारे बीच में जहर बोया जाता है, जातियों का जहर बोया गया। हमारे देश में 6000 से ऊपर की जातियां हैं। अगर आप किसी जात की बात करेंगे तो कोई ब्राह्मण कहेगा कि ये तो जातिवादी है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, तुम कौन से दूध के झोले हो? जात तो तुम ही बनाए। आप हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, कहां हिंदू मुस्लिम कहां? आप एक ब्राह्मण से पूछिएगा तुम कौन हो तो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं। क्यों नहीं कहता है वो हिंदू है? आपसे पूछिए, आप भी ये नहीं कहेंगे कि हिंदू हूं, आप भी कहेंगे हम चमार हैं, पासी हैं, दरकार हैं, डोम हैं, तेली हैं, तमोली हैं, पासी खटिक को जो भी दुनिया भर का जातियां हैं, नाम लेना बहुत लंबी लिस्ट है। कभी नहीं कहते हैं कि हिंदू है। लेकिन एक मुसलमान से पूछिए, वो बताएगा जात का मतलब क्या। मुसलमान से अगर पूछते हैं तुम किस जात को, तो कभी जात नहीं पता, वो कहेगा मुस्लिम हूं। तो सच्चा वो हुआ कि सच्चा आप हुए? आज जातिवादी होने का डंस मारा जाता है हम पे कि हम जातिवादी हैं। जब हम कोई बात कहते हैं तो हम जातिवादी हो गए। जब मंदिर के नाम पर लड़ने की बारी आती है तो हमारे अछूत समाज के लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग होते हैं। और जब पूजा करने की बारी होती है, किसी को मठाधीश बनाना होता है, तो कौन होता है? ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। सिर्फ एक जात का व्यक्ति मंदिर का मठाधीश हो सकता है। तो जातिवाद कहां है? आप बताएं। लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि देश ने आरक्षण की वजह से बर्बाद हो गया। मैं मानता हूं, चलिए मान लेता हूं, लेकिन हमें एक चीज बताइए। माई लोगों से पूछो, ये लोग बताइए असली होकर सही चीज उदाहरण ये दे। अगर ये लोगों के दो लड़का होकर, एक शरीर से बलवान होकर और एक शरीर से कमजोर हुई, तो क्या कर साथ दे? बताइए लोग। खान पान, चलिए हम आपसे सहमत बानी, लेकिन आपके दूसरे भाषा में समझाओ तनी। दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो थोड़ा सा एक शरीर से ठीक हुष्ट पुष्ट हो और एक शरीर से कमजोर हो, तो महतारी भी चाहेगी कि हमारी वो लड़कवा हो पढ़ के लड़कवा नियर मजबूत होकर ठीक होकर। तो चोरी लुका ओहू के खियावत रही करेली। तो मदद कोनो माध्यम से मदद भइल ना, जब मदद हुआ तो यहां भी तो आरक्षण आ गई। तो उसी भाषा में हम कहेंगे कि हमारा समाज कईयों साल से दबाया हुआ था। न पढ़ने का अधिकार था, न पहनने का अधिकार था, न खाने का अधिकार, न दबे कुचले मचले रहने वाले थे। कोई अधिकार ही नहीं था। तो जब उनको अधिकार दे दिया गया, तभी तो अधिकार पूरा भी नहीं हुआ। आरक्षण कुछ ही सेक्टरों में लागू है, सभी जगह नहीं लागू है। तो वो कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि आरक्षण हमारे देश को बर्बाद कर दिया। और आरक्षण के नाम की बात करें तो सारे यहां से नीचे से उठा लीजिए, ऊपर तो उठा ले चले जाइए संसद तक। सभी जगह संख्या है 3%, कब्जा है 93% पे। तो आरक्षण पे कब्जा तो उन्होंने ही कर रखा है।
तो जब आरक्षण पर उन्होंने कब्जा कर रहा है, फिर बार बार क्यों कहते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। मेरा मानना है साथियों, आज आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं भी कहता हूं कि मैं आरक्षण छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उस शर्तों के साथ आप आइए, मैं आरक्षण छोड़ने को तैयार हूं। शर्त क्या है जान लीजिए। जब कोई आपसे कहे आरक्षण छोड़ने की बात, आरक्षण की बात, तो आप, मुझे लगेगा कि वो शर्त अगर आप कहेंगे तो कभी दोबारा आपसे नहीं कहेगा कि आप आरक्षण छोड़ दो। पहला शर्त यही है कि तुम जातियां छोड़ दो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। मतलब आप जातियां छोड़ने की बात क्यों कही जा रही है? भाई तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्ण बना सकते हो, कई हजार जातियां बना सकते हो, उसको खत्म करो, नाम के आगे लिखवाना बंद करो। जातियां खत्म कर दोगे, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। न नाम रहेगा न आरक्षण रहेगा। क्योंकि नाम के साथ परीक्षा में जब फार्म चेक खुला, ठीक, तो ये देखा जाता कि ये कुमार लिख लेबा, के भारती लिख लेबा, के गौतम लिख लेबा, के कनौजिया लिख लेबा, के धोबी लिख लेबा, के त्रिपाठी लिख लेबा, के उपधिया लिख लेबा, के गिरी लिख। इस नाम की मानसिकता बहुत तेज चलती है और इसके शिकार होते हैं हमारे समाज के होनहार बच्चे। किसी न किसी कारण से उनको अंक कम दिया जाता है और अंक कम देकर डोमिनेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं। और इस तरह साथियों, कार्यक्रम को लंबा खींचने से कोई मतलब, बताने के लिए बहुत कुछ है। रात बाकी है, बताया जाए तो रात कम पड़ जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आपको एक बार फिर साधुवाद कहूँगा इस कमेटी मंडल को कि आज आपने कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया। एक शेर के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा करूंगा। कहते हैं दोस्तों, पैदा न होता यह महामानव, पैदा न होता यह महामानव तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता। पैदा न होता यह महामानव तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता। बंजर रहती यह जमीन और आकाश का रंग नीला नहीं होता। भारत तो कब का कंगाल हो गया होता साथियों, भारत तो कब का कंगाल हो गया होता साथियों, अगर भीम जैसा हीरा मिला ना होता। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा के साथ इस कमेटी मंडल के सभी सदस्य